दादी के नैतिक मूल्यों की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दादी रहती थी जो अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों के लिए जानी जाती थी। गांव में बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का उनका एक अनोखा तरीका था। वह उन्हें ऐसी कहानियां सुनाती थी जिनके अंत में एक नैतिक शिक्षा होती थी। एक दिन बच्चों का एक समूह दादी के पास इकट्ठा हो गया और उनसे एक कहानी सुनाने को कहा। दादी मुस्कुराई और कहने लगी, एक बार की बात है, एक राजा था जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत अहंकारी और स्वार्थी था, जबकि छोटा बेटा दयालु और विनम्र था। राजा अपने बड़े बेटे के व्यवहार से चिंतित था और चाहता था उसे सबक सिखाने के लिए। दादी ने आगे कहा, एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों को बीजों का एक थैला दिया और उन्हें बोने के लिए कहा। बड़े बेटे ने इस विचार का मजाक उड़ाया और बीजों को ठीक से लगाने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी ओर छोटा बेटा ध्यान से बीज बोए और उनमें हर दिन पानी डालता। जल्द ही छोटे बेटे के बीज सुंदर फूलों में बदल गए, जबकि बड़े बेटे के बीज बिल्कुल भी नहीं उगे। दादी ने रुककर बच्चों से पूछा, कहानी का नैतिक क्या है? बच्चों में से एक ने हाथ उठाकर कहा, हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, यह सही है। लेकिन कहानी का असली नैतिक यह है कि बीज हमारे विचारों और कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों और कार्यों को बोते हैं, तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि हम नकारात्मक विचारों और कार्यों को बोते हैं, हम नकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। बच्चे दादी की बुद्धिमत्ता से चकित हुए और उन्हें एक और कहानी सुनाने के लिए कहा। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। उसने शुरू किया, एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था जिसकी एक बेटी थी। व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि उसके पास सब कुछ सबसे अच्छा हो। उसने उसे संगीत, कला सिखाने के लिए सबसे अच्छे शिक्षकों और ट्यूटर्स को काम पर रखा, और साहित्य। लेकिन तमाम शिक्षा और विलासिता के बावजूद बेटी बड़ी होकर बहुत स्वार्थी और कृतघ्न हो गई। दादी ने आगे कहा, एक दिन व्यापारी अपनी बेटी को पास के एक गांव की यात्रा पर ले गया। वे एक गरीब परिवार से मिले जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने उन्हें कुछ खाने को दिया और बेटी ने पूछा, तुमने उन्हें क्यों दिया? हमारा खाना? क्या उनके पास अपना खाना नहीं है? दादी ने रुककर बच्चों से पूछा, कहानी का नैतिक क्या है? बच्चों में से एक ने कहा, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए जो कम भाग्यशाली है। दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, यह सही है। लेकिन कहानी का असली नैतिक यह है कि धन और शिक्षा अच्छे चरित्र की गारंटी नहीं देते। यह हमारे कार्य और व्यवहार है जो यह निर्धारित करते हैं कि हम कौन हैं और हम दूसरों के द्वारा कैसे देखे जाते हैं। बच्चे दादी की बुद्धि से चकित थे और उन्हें कहानियों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उनके द्वारा सिखाए गए नैतिक मूल्यों को याद रखने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का वादा किया। दादी ने मुस्कराते हुए कहा, याद रखना, यह जानना काफी नहीं है कि क्या करना है। हमें इसे करने का साहस भी होना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को विदा किया, उन्हें बहुमूल्य शिक्षा देकर छोड़ गई, जिसे वे अपने शेष जीवन के लिए संजो कर रखेंगे।